हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में अपन ने ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करे थे नंबर सिस्टम के एनटीएससी स्टेज 1 के। इसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस अपन आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट क्वेश्चन अपन ने ये वाला डिस्कस करा था, दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस गिवन था, तो आपको दोनों नंबर निकालने थे। कहाँ गया रे, ये वाला लास्ट क्वेश्चन ये डिस्कस करा था। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, विच इज फॉलोइंग ट्रू, ये पूछा है। तो देखो इसमें ऐसा कर सकते हो, इसमें देखो पहले वाले में इसको एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऐसा लिख सकते हो, है ना। क्यूब रूट ऊपर भेज दो या तो, या फिर x की पावर 4/3 इंटू वाई की पावर 2/3 लिख सकते हो, है ना। क्यूब रूट को अंदर भेज दिया, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2/3 वाई की पावर 4/3। ठीक है, अब देखो इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा क्या, या फिर अपन x कॉमन ले ले, तो सिर्फ x कॉमन लो, है ना। x कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, x की पावर 1/3 y की पावर 2/3 बचेगा नहीं। और सपोज x की पावर 2/3 कॉमन ले ले, 4/3 कॉमन ले ले, तो x की पावर 4/, हाँ देखो x की पावर 4/3 दोनों में कॉमन लिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या लिया मैंने, x की पावर 4/3 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। अब जो देखो एक्चुअल में क्या होता है, 2x + 4 है, मैं सपोज 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो इसका मतलब तो ये है ना, 2x में 2 का डिवाइड कर दो और 4 में भी 2 का डिवाइड कर दो, यही बात होती है। तो सेम यहाँ पे एक्स स्क्वायर में x की पावर 4/3 का डिवाइड कर दो और यहाँ पे भी 4/3 का डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे आपने क्या करा, डिवाइड करा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। और यहाँ क्या बचेगा, x की पावर 4/3, यहाँ डिवाइड करा तो 2 - 4/3 होगा, है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 2 - 4/3 करोगे तो 6 माइनस यानी 2/3, तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बचेगा यहाँ पे। अब सेम तरीके से यहाँ पे सॉल्व करोगे ना, तो अंदर बचेगा y की पावर 4/3 ब्रैकेट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक तो सही है। अब देखो x की पावर 4/3, x की पावर 4, अब देखो ये ब्रैकेट दोनों में सेम है, ये वाला ब्रैकेट दोनों में, तो ये दोनों कॉमन ले लो, तो दोनों में कॉमन ले लो √ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, तो यहाँ क्या बचेगा, √ x की पावर 4/3 प्लस y की पावर रूट में ही ये बचेगा। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 की पावर 1/2। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या करूँ, इसका रूट निकाल दो आप, है ना। इसका रूट निकालोगे तो क्या होता है, पावर में क्या इंटू 1/2 कर दूँ, है ना, रूट का मतलब 1/2 ही होता है, तो ये 2/3, तो ये भी 2/3 बचेगा, तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, है ना। अब देखो इन दोनों में, अब ये पावर 1 है, ये 1/3 है, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 की पावर 3/2, और ये किसके इक्वल है, k के इक्वल। अब देखो ये 3/2 था, अब दोनों की पावर में क्या कर दो, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। ठीक है, मतलब पावर में 2/3 कर दो, तो देखो यहाँ पे क्या, ये 3/2 कट जाएगा, तो ये बचेगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू k की पावर 2/3, तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगेन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन लिया है, कॉमन ही लिया है बस, और कुछ भी नहीं करा, बट हाँ थोड़ी सी कैलकुलेटिव पोर्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो इसमें इस 75 को लिख सकता हूँ 25 × 3, इसको लिख सकता हूँ 16 × 3, इसको लिख सकता हूँ 16 × 2, इसको लिख सकता हूँ 25 × 2।
अब देखो ऊपर बचा है 3 प्लस रूट 6, डिनोमिनेटर में देखो 25 का रूट होगा 5, तो 5 रूट 3, 16 का रूट बाहर निकल जाएगा, 3 अंदर ही रहेगा तो -4 रूट 3, आगे बनेगा 16 का रूट अगेन 4 रूट 2 और इधर 5 रूट 3। तो ऊपर बचा 3 प्लस रूट 6 अपॉन में बचा ये बना रूट 3, 5 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 और ये अगेन प्लस का रूट 2। अब इसको रेशनलाइज कर दो, रूट 3 प्लस -2 रूट 3 -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखो नीचे तो आपका 1 बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 यानी 1 बचा। ऊपर बनेगा देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 2, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा प्लस रूट 18 माइनस रूट 12। अब रूट 18 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 2, इसको लिख सकते हो 4 इंटू 2। तो ऊपर क्या बना 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 2, 9 का रूट निकालोगे तो प्लस का 3 रूट 2, 9 का रूट 3, रूट 2 अंदर ही रहा, 4 का रूट 2 तो 2 रूट 2। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आपका बचा ये आंसर फाइनल रूट 3। ऐसा कौन सा है? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर डियर? बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बहुत आसान सा क्वेश्चन। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जितनी भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं। 0 एक होल नंबर है बट वो नेचुरल नहीं है। ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हाँ, जितने भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर तो है ही है। एवरी रेशनल नंबर आर इंटीजर नहीं। 5/3 एक रेशनल है बट इंटीजर नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो? ऑप्शन बी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, MP 2020 में पूछा गया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा सिंपल सा, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ये सभी को स्टेटमेंट याद होगा। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बट R के लिए कंडीशन होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B। तो ऐसा कौन सा है? ऑप्शन बी। सिंपल सा यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है। बहुत से बच्चे सोचते कि यार रियल नंबर से कुछ आता नहीं, बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन पुटअप करा गया है। n इज अ ऑड नंबर। सबसे आसान, महाराष्ट्र का क्वेश्चन है, सबसे आसान तरीका है। n एक ऑड नंबर बोला है और बोला है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप n कुछ भी ऑड ले लो, सबसे बढ़िया तरीका, सबसे आसान तरीका। सपोज मैं ऑड लिया कोई भी नंबर, n इक्वल टू 5 लिया, ठीक है, 1 2 से क्रॉस वेरीफाई, n इक्वल टू 5 लिया, 5 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है आपका 32, 4 16, हाँ 32 प्लस 1 तो 33 5 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी सेम ही है, तो 33 3 से डिविजिबल है क्या? हाँ सही है। अगेन यहाँ क्या बनेगा? 32 5 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 32 अगेन 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं। एक ऑप्शन करेक्ट। बस आसान सा क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन अपनी अलजेब्रा की आइडेंटिटी से होता है, उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उनको सिंपलेस्ट तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब देखो कभी हो सकता है कि आपके 2 ऑप्शन सेम बैठ रहे, तो क्या करो? वैल्यू चेंज कर दो, n की वैल्यू चेंज करके ट्राई कर दो। ठीक है। A एंड B आर अ रेशनल नंबर। उड़ीसा का 2020 का क्वेश्चन है। रेशनल नंबर फाइंड AB। बहुत आसान सा क्वेश्चन, रेशनलाइज करना है। 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5, इसको रेशनलाइज कर लो। 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई, 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5 से डिवाइड। तो ऊपर बना 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, नीचे बना 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। तो ऊपर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a माइनस बी जो है वो। तो ऊपर बना देखो ये 14 प्लस 2 6 रूट 3 5। ऊपर क्या करो 4 ऊपर आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो अंदर बचा 7 प्लस 3 रूट 5, नीचे बना आपका 4, ये कैंसिल आउट हुआ 2 बार। तो ये बचा 7/2 प्लस 3/2 रूट 5। ठीक है। अब देखो कंपेयर कर दो, ये वाली चीज़ तो A होगी और ये वाली चीज़ क्या हुई? B होगी। बस A और B दोनों मिल गए। तो A कितना है? 7/2, B क्या है? 3/2। ऑप्शन B विल बी करेक्ट। क्लियर?
वैभव टेक 20 मिनट टू कंप्लीट अ 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ। यहाँ से यहाँ तक वैभव आपका एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितने लेते हैं? 24 मिनट, ठीक है, ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ द स्पोर्ट फील्ड। वाइल रोहन टेक 18 मिनट टू कंप्लीट सेम। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, 18 मिनट में कंप्लीट करता है रोहन, ठीक है, 18 मिनट। एट द सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन, हाउ मच टाइम दे मीट स्टार्टिंग पॉइंट। बोला कि वापस यहाँ पे कब मिलेंगे? ये 24 मिनट में एक चक्कर करा, अगला 24 में एक और करेगा, अगला ये दूसरा वाला 18 में 2 बार करेगा। तो बोला दोनों मिलेंगे कब, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बोला कि दोनों कब मिलेंगे, तो दोनों का एलसीएम निकलेगा, एलसीएम ऑफ 24 और 18। तो ये होता है 8 इंटू 3, ये होता है 9 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 72 इंटू 3, 72 इंटू 3। कुछ गड़बड़ करा क्या? 24 और 18 ही है ना? अच्छा 9 इंटू 2 है, सॉरी 2 इंटू 12, सॉरी 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर है, और ये क्या है आपका 3 इंटू 2 क्यूब। तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर 2 क्यूब, इसका एलसीएम 9 8 जा 72। तो 72 मिनट के बाद दोनों साथ में मिलेंगे, दोनों आपके साथ में मिलेंगे। अब देखो, अब एक सोचो, पहला आदमी था, यहाँ से निकला, 24 मिनट में एक चक्कर करा, अगले 24 में एक, अगले एक 24 में एक, मतलब 32 मिनट के बाद यहाँ पे आया, बट उसने राउंड कितने करे? 3। वही आप 18 मिनट वाले की बात करो तो 18 मिनट में एक, 18 मिनट में दूसरा, 18 मिनट में तीसरा, 18 मिनट में चौथा, तो 72 हुआ। मतलब एक पर्सन 4 राउंड कर चुका है, एक पर्सन 3 राउंड कर चुका है, बट मिले यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे। कितने राउंड करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने को ये बोला है कितने टाइम बाद दोनों मीट होंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट? एनी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, या करेक्ट। जितने भी रियल नंबर है वो रेशनल या फिर इरेशनल होंगे। 0 इज नॉट अ रियल नंबर, ये इनकरेक्ट हो गया, 0 भी तो एक रियल नंबर ही है। एनी रियल नंबर इज आइदर प्राइम और कंपोजिट, नहीं, फ्रैक्शन नंबर को न तो प्राइम और कंपोजिट की डेफिनेशन नेचुरल नंबर के लिए होती कि जो नेचुरल नंबर। √9 इज इरेशनल नंबर, रॉन्ग, √9 यानी 3 इरेशनल नंबर नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम निकालना है दोनों का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू वाई की पावर 2, है ना, 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर। एलसीएम में मतलब दोनों में से जो हाईएस्ट पावर है वो लेनी है। अब देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की हाईएस्ट पावर 1, एक्स की हाईएस्ट पावर 4, वाई की हाईएस्ट पावर 4। बस आसान सा क्वेश्चन। 8 3 24, एक्स की पावर 4, वाई की पावर 4, ऑप्शन है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो गया। क्लियर डियर? तो आप देख सकते हो कितना एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तमिलनाडु में पूछा गया था, तमिलनाडु 2020 का अगेन क्वेश्चन। ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, देन ए की पावर बी इंटू बी की पावर ए इक्वल टू 72। इसको लिख सकता हूँ, देखो 2 की पावर 3, 9 की पावर 2, बस ए आपका 2 ले लो, बी आपका 3 ले लो, उल्टा कर दो बस। तो ए और बी 2 3 3 2, अच्छा ए में इसको मान लूँ तो बी ये हो जाएगा, और बी इसको, ए इसको मान लूँ तो बी ये, ए बी ये, ठीक है। कोई भी दोनों में से कोई भी हो सकता है, 2 3 ले लो, 3 2 ले लो, चलेगा। दोनों ही कंडीशन में आपकी सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन नंबर सीरीज। इसमें बोला 2 टाइम्स, पहले नंबर को फ्रैक्शन में बदल दो, है ना। मैंने बार वाला बताया हुआ है कैसे आपको सॉल्व करना है। पहले पूरा नंबर लिखो माइनस, है ना, माइनस क्या करना था, डेसिमल के बार के ऊपर हाथ रखो, नंबर क्या बचा है 0, तो 0 अपॉन डेसिमल के बाद कितने पे बार है, एक नंबर पे, तो 1 9,
कितने पे बार नहीं है डेसिमल के बाद, उतने जीरो। तो एक भी डेसिमल के बाद बार नहीं है तो आपका 9 ही आएगा। तो आपका क्या हुआ डियर, 7/9। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा अपने लेक्चर देखो, लेक्चर में बड़े डिटेल में आपको चीज़ें सिखाई हुई है। ठीक है, तो ये 7/9 हो गया। अब देखो 7/9 का आप रूट ऐसे करोगे तो ये आएगा। सिंपल एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ लो, 3.231 अब इसका कैसे निकालोगे, फ्रैक्शन में डायरेक्ट, पहले पूरा नंबर एज इट इज माइनस, बार के ऊपर हाथ रखो, नंबर क्या बचा 3.2, पॉइंट नहीं आएगा वापस, क्या बचा 32, तो -32 अपॉन डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार है। ठीक है, कितने डिजिट 2, तो 2 9, कितने पे बार नहीं है, 1 डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0। बस ये आपका आंसर। अब आपको निकालना है 2x, तो इंटू 2 कर दो इसका, तो आपका क्या हुआ डियर 14/9। तो ये कितना हो जाएगा देखो 1 पॉइंट कितना बचेगा 6 के बाद 0 6 नहीं 6 बचेगा या 5 बचेगा, 5 के बाद इसमें 9 में गया 5 बार, फिर 5 बचा, फिर 5 बचेगा 5 बार आ जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर। अगेन थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, हल्का सा आपको ट्रिक पता है तो आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें अपने को ए बी की वैल्यू निकालनी, अगेन रेशनलाइज कर लो। √3 -1 से मल्टीप्लाई, √3 -1 से डिवाइड, तो नीचे तो a² माइनस b² यानी 3 - 1 यानी 2 बचेगा, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ही तो बनेगा। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू a कितना है √3, b कितना है 1, तो आपका ये बच गया। कितना बचा आपका 4 - 2√3 अपॉन में आपका 2 आया, ऊपर बचा 2 - 2√3 अपॉन 2 से 2 कट गया तो 2 - √3। अब इसको क्या कंपेयर करना है इसने, a प्लस बी √3 का। अब बस ध्यान रखना थोड़ी सी बात को, अब देखो 2 - √3 a प्लस बी √3 के निकला। अब बच्चा क्या करता है, a को 2 ले लेगा, b को 1 ले लेगा, जो कि गलत है। देखो a तो 2 है, अब देखो b नहीं है, b की वैल्यू 1 नहीं है, ये देखो -1 है, क्या है -1, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो b की वैल्यू -1 आएगी, a 2 और b -1, ऐसा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, यूपी 2020 का क्वेश्चन है। ऊपर देखो क्या बने, x कॉमन, x बेस से में पावर ऐड कर लो, तो पावर ऐड करोगे तो बना 2a प्लस 2b प्लस 2c, बस a 2 बार आएगा, b 2 बार, c 2 बार अपॉन, यहाँ पावर है तो सब में चली जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 2a x की पावर 2b x की पावर 2c। अब देखो नीचे वाली टर्म है ना, का बेस सेम है तीनों का, तो पावर ऐड कर लो, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बना 1। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन, हल्का सा एक्सपोनेंट का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो ये क्वेश्चन बता देता हूँ, वेस्ट बंगाल में आया हुआ है। देखो मॉड ऑफ, ये बॉक्स ऑफ n होता है लेस देन इक्वल टू n, मतलब इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन √n, मतलब जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है 2.3 है ना, n से छोटा, जस्ट छोटा या बराबर में इंटीजर कौन सा है, देखो 2.3 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है 2, जैसे माइनस का सपोज 6.2 है, 6.2 से जस्ट छोटा इंटीजर, तो इसकी बॉक्स वैल्यू क्या होगी 6। ठीक है, सपोज ये माइनस में 3.2 है, अब माइनस में 3.2 यहां पे होता है, और इस जस्ट छोटा इंटीजर इधर क्या आएगा माइनस का 4 आएगा, ध्यान रखना, -3 नहीं होगा, -3 तो इधर आ जाएगा, बड़ा होता है, -4 हो जाएगा, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर पूछा है ना, ये है, बस ये इसका कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब देखो ये तो 5 इंटीजर
1/5 है तो नॉर्मल सिंपल सा है ना। बॉक्स ऑफ एन, अच्छा इसमें और भी लिखा हुआ है, स्मॉल बॉक्स ऑफ एन क्या दिया रखा है, ब्रैकेट स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन, मतलब इससे जस्ट बड़ा इंटीजर, जैसे 2.3 ये इसके इससे जस्ट बड़ा इंटीजर जो कि होगा 3, ठीक है। ठीक है, आगे 4.6 होगा तो इससे जस्ट बड़ा इंटीजर 5, ठीक है। -3.2 होता था, अब इससे जस्ट बड़ा इंटीजर वो की हो गया -3, बस ये ध्यान रखना है। अब देखो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं एक बार, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ना, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट अलग लगाना है। चलो अब देखो ये लिखा हुआ है 1 इंटीजर 1/5, यानी ये हो जाएगा आपका 5, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसका हो जाएगा शायद 1.25, कितना होगा 1.25 इंटू ये अगेन 1.25 बट कैपिटल बॉक्स से, -2 माइनस दिस, यानी ये आपका हो जाएगा 10 -1 यानी 9/5, यानी आपका बनेगा 9/5 यानी 1.9/5, 4 यानी 1.8 डिवाइड बाय ये बन जाएगा 6/5, तो अगेन 1.25 प्लस 1.5, ठीक है। अब देखो इसका स्मॉल बॉक्स का मतलब क्या होता है, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर, तो इससे जस्ट बड़ा इंटीजर 2, इससे जस्ट छोटा इंटीजर 1 माइनस, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर 2 डिवाइड, इससे जस्ट छोटा इंटीजर 1, इससे जस्ट छोटा इंटीजर अगेन तो 1, बस ये डिवाइड करा तो 2 आएगा, -2 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 1, तो 1 फाइनल आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन ही नहीं है क्या, अच्छा ये स्मॉल ब्रैकेट था, सॉरी 1.5, तो 1.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर जो कि होता है 2। अब देख लो 2 - 2 यानी 0 प्लस 2 यानी 2 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगेन बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर का वो तो आप 11 में पढ़ते हो, बट ये वाली चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, बट इन्होंने एक नया क्वेश्चन बनाने की ट्राई करी है, अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन बनाया। क्लियर है, चलो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन मेरे को भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा, अलग बनाने की क्वेश्चन ट्राई करिए। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपके लिए हो सकता है कुछ नए भी क्वेश्चन हो, अलग अलग स्टेट का अलग अलग लेवल है, ऐसा जैसे वेस्ट बंगाल में पूछा हुआ है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसा और कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर एक स्टेट का अलग ट्रेंड होता है उस सब्जेक्ट के रिलेटेड, कुछ कॉन्सेप्ट बना हुआ क्वेश्चन है तो बार बार पूछा जाता है, कभी कभार कोई स्टेट में नहीं पूछा जाता। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। समझ में आई है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना इफ़ कोई आपको डाउट है। बाकी हमारी पूरी प्लेलिस्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करी हुई है, तो वहाँ से आप हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर देख सकते हो, ठीक है डियर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।